हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारे मैथ सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर नंबर ऑफ ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था यूनिट डिजिट, उसको ख़त्म कर दिया था बच्चों। आज हमारा नंबर सिस्टम का एक अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने जा रहा है? नंबर ऑफ ज़ीरोज़। आखिर इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहने वाली है, आज हम उसको देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जो हमारा हर चैप्टर के फॉर्मेट होता है कि हम पहले देखते हैं और उसके क्वेश्चंस देखते हैं, देन अगले वीडियो में अपने आज बचे हुए कॉन्सेप्ट देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना बच्चों। हाँ, तो आशा करता हूँ कि आपने जो पिछला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया होगा, है ना बच्चों। तो उसको कंप्लीट कर लें। अगर आपने उसको नहीं तो मैं उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उसको आप देख लें। ठीक है। हाँ, और क्या बताना था आपको? और बताना था कि बच्चों पिछले जो चैप्टर्स हम करवा चुके हैं उनको भी आप कंप्लीट करते चलें, बैकलॉग ना बनने दें। ठीक है। हाँ, तो बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो बच्चों देखें, आखिर आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों आज का चैप्टर जो आपका है, आज आपका चैप्टर है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। आखिर ये कैसा चैप्टर है, इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट रहने वाला है, पहले वो देखते हैं, इसकी बेसिक अप्रोच देखते हैं, फिर अपने जो चैप्टर की तरफ है उसमें आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए, नंबर ऑफ़ ज़ीरो मीन्स शून्य की संख्या, शून्य की संख्या। तो हेडिंग लगाएं आप, नंबर ऑफ़ ज़ीरो। इसको हिंदी में लिखेंगे हम, शून्य की संख्या। आखिर ये क्या है बच्चों चैप्टर, पहले मैं आपको समझा दूं। तो बच्चों देखें, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन वाली कैलकुलेशन मिलती है, तो अगर कई नंबर्स आपको दे दिए जाएं, फिर उसमें कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए और आखिर बताइए कि इसका जो उत्तर आने वाला है उसमें आखिर कितने ज़ीरो आएंगे, तो उन ज़ीरोज़ की हमें संख्या बताना है। ये वो चैप्टर उसी लिए है ना बच्चों। ये आपका छोटा चैप्टर है, मैं कोशिश करूँगा कि हमारे चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अगला वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, इसी में आपका अगर ये थोड़ा लंबा भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये समाप्त कर देंगे हम आज कोशिश करके इसको। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों देखें, इस चैप्टर में आपको सीखना है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन वाली कैलकुलेशन करेंगे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें हमें आखिर बताना है कि इस कैलकुलेशन का जो हमें आंसर प्राप्त होगा उसमें आखिर कितने ज़ीरो आने वाले हैं, है ना बच्चों। ठीक है, आप समझ पाए कि आखिर कैसा चैप्टर है। इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होगी एंड उसके आधार पर आपको उस कैलकुलेशन का जो आंसर आने वाला है उसमें हमें आखिर बताना होगा कि इसमें कितने ज़ीरोज़ आपको उत्तर में मिलेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें आपको कुछ कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले मिलेंगे, कुछ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐड वाले भी मिलेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें कुछ श्रेणी वाले भी मिलेंगे इसमें, और कुछ फैक्टोरियल वाले भी मिलेंगे। फैक्टोरियल आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, है ना बच्चों। कुछ पावर्स वाले मिलेंगे क्वेश्चंस, कई टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग लगा लिया आपने। तो बच्चों देखें, आप टाइप 1 डालें। टाइप 1 बच्चों कैसे, पहले तो आपको मैं सिखा दूं एक चीज़ कि आखिर हमारा ज़ीरो बनता कैसे है, देन अपना टाइप 1 स्टार्ट करते हैं ना बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे आपसे कहा गया, पहले तो आपको एक चीज़ सीखनी होगी कि आखिर जो हमारा ज़ीरो होता है बच्चों, एक ज़ीरो बनता कैसे है। तो बच्चों सीखें, एक ज़ीरो का निर्माण हमेशा कैसे होता है, 1 2 और 1 5 इनके मल्टीपल से एक ज़ीरो का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, 5 2 होता है 10, और यहीं से आपका सिंगल जो ज़ीरो है वो स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक है, मीन्स आपका एक ज़ीरो, इससे आप बच्चों हाईलाइट कर लें, आपका जहाँ पर एक ज़ीरो का फॉर्मेशन होगा, एक ज़ीरो का जहाँ पर फॉर्मेशन होगा मीन्स वहाँ पर एक 2 और एक 5 अवश्य दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये इस चैप्टर का एक बेस है, इसकी एक जड़ है जो आपको जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है आपके लिए। क्या जानना कि जो हमारा ज़ीरो है उसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, एक 2 और एक 5 से।
ठीक है बच्चों, जहाँ पर 2 जीरो होंगे मीन्स वहाँ पर 2 हमारे पास 2 जो हैं उनकी संख्या है 2 एंड 5 हमारे पास 2। ठीक है, वहाँ पर ये हमारे 2 भी 2 होंगे एंड 5 भी हमारे पास 2 होंगे। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये आपने सीख लिया। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ जो हमें सीखना है, पहले हम पहले टाइप का क्वेश्चन करते हैं, उसी में आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। बोल दिया गया बच्चों 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 10। इसका आप मल्टीप्लाई करें, इसका आप मल्टीप्लाई करें, देन बताएं कि जो मल्टीप्लाई आने वाला है उसमें आखिर कितने जीरो होंगे, है ना बच्चों? हाँ, यही पूछा गया आपसे कि इसका मल्टीप्लाई बताएं और जो आंसर आए उसमें आखिर बताएं कि हमें कितने ज़ीरो प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या काम है, हमें देखना है कि आखिर इसमें कितने 2 और कितने 5 होने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर हम कैसे पता करें कि आखिर इस जो 1 से स्टार्ट होने वाला अंतराल है, मीन्स ये 1 से स्टार्ट हुआ और 10 पर जाकर लास्ट हुआ, तो आखिर इस अंतराल में कितने 2 और कितने 5 होने वाले, इसका पता हम सर कैसे लगाएंगे? तो बच्चों इसके लिए आपको सीखना है एक मेथड। ठीक है बच्चों, वो मेथड किस जगह के लिए है? जहाँ पर आपकी श्रेणी 1 से स्टार्ट हुई हो बच्चों। ठीक है, और समाप्त चाहे कहीं पर भी हो, उससे हमें मतलब नहीं बच्चों। ठीक है, हाँ, ये आपको सीखना है कि श्रेणी आपसे 1 से स्टार्ट हुई हो और वो लास्ट चाहे जहाँ पर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपका फॉर्मूला या फिर कहें तो एक बेसिक अप्रोच क्या होने वाली है, अब जैसे हमें पता लगाना है कि 2 यहाँ पर कितने आए हैं इस पूरे श्रृंखला में, मीन्स 1 से स्टार्ट होने वाली और 10 पर समाप्त होने वाली श्रृंखला में 2 कितने आए हैं, हमें ये पता करना है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आपको ये लास्ट डिजिट उठानी है जो कि है 10। ठीक है बच्चों, इसको उठा लिया आपने, इसको आप यहाँ रखें, कहाँ? यहाँ। ठीक है बच्चों, ये एलसीएम नहीं है, इससे आप बच कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस आपको क्या करना है, आपको 2 से 10 को तब काटना है जब तक वह उस स्थिति में ना पहुंच पाए कि हम 2 का टेबल ना पढ़ पाएँ। कैसे बच्चों, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे 2 5 ज़ा 10। ठीक है बच्चों, अब फिर 2 से, क्योंकि 5 है, अब 2 ज़ा 4 पढ़ सकते हैं ना बच्चों, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है बच्चों, अभी अब चला जाएगा, अभी भी चला जा सकता है ना बच्चों, अभी 2 है तो अभी हम 2 का टेबल 2 पर पढ़ सकते हैं। मीन्स बच्चों यहाँ पर ऐसी संख्या आ जाए काटते काटते कि वो इस संख्या से, मीन्स यहाँ पर जो हो उससे ये वाली जो बगल में हो वो छोटी हो जाए, तब तक हमें पढ़ना है टेबल। ठीक है बच्चों, हाँ, डिविजिबल हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, तो लिख लें बच्चों, ये एलसीएम नहीं है। ठीक है, हाँ, एलसीएम नहीं है, तब 2 का एक बार पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब बच्चों देखिए, हमें जो संख्या पता करनी थी कितने बार आई, 2 पता करना था, तो हमने 2 ले लिया और लास्ट जो नंबर है इस श्रृंखला की वो ले लिया। हमने टेबल पढ़ा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। हमें रिमाइंडर से कोई तात्पर्य नहीं है बच्चों। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब 2 1 ज़ा 2। अब बच्चों ऊपर वाली जो मेन संख्या है उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसको आपको कोई मतलब नहीं, ये जो नीचे वाली हैं ये मीन्स पहली, दूसरी एंड तीसरी, इनको आपको ऐड कर देना है। 5 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों, 5 2 7 1 8। मीन्स यहाँ पर आपके 8 कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर 8 होंगे आपके, मीन्स आपके जो 2 हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 8। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर है। आंसर क्या है, आंसर नहीं है बच्चों, मीन्स हमने 2 की संख्या निकाल ली है। आपका ये पहला आंसर है, कह सकते हैं छोटा आंसर। किसका आंसर, जो हमें पता करना था कि आखिर इस श्रृंखला में कितने 2 आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर आपके 8 2 आएंगे। समझ गए बच्चों आप, यहाँ पर 2 की संख्या कितनी होगी, 8। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें पता कर लेते हैं कि कितने 5 आने वाले हैं, क्योंकि 2 जितने होंगे और जितने 5 होंगे उनके एक ग्रुप से, मीन्स 1 2 और 1 5 से 1 0 का निर्माण होगा बच्चों। तो अब पता करेंगे आखिर इसमें कितने आने वाले हैं, तो कुछ नहीं करना, हमें सेम मेथड अपनाना है। 5 2 ज़ा 10। अब बच्चों देखिए
क्या यहाँ पर 2 में आपका 5 अब कुछ डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना बच्चों, क्योंकि ये जो है ये इससे छोटा हो गया। मैंने आपको कहा था हमें तब तक काटना है जब तक ये इधर वाली संख्या ये राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली से छोटी ना हो जाए, तब तक, है ना बच्चों। तो हमारा अब तो बच्चों इस साइड में इसको हमें छोड़ देना है, इस साइड तो केवल 2 ही है, मीन्स हमारे 5 कितने आ गए? आपके 5 आ गए, केवल 2। हमारे पास 2 कितने आए थे? 5 2 7 1 8, है ना बच्चों। तो ये आपका आंसर नंबर 2 मीन्स छोटा आंसर दूसरा हो गया। अब हमें मेन आंसर निकालना है। अब वो कितना निकलेगा? तो बच्चों देखें, हमें 5 कितने प्राप्त हुए? 2 प्राप्त हुए। 2 कितने प्राप्त हुए? 8 प्राप्त हुए। अब बच्चों मैंने आपको सिखाया कि 1 5 और 1 2 से 1 0 बनता है। तो आपके पास 5 कितने हैं? 2, और आपके पास 2 कितने हैं? 8, मीन्स हम केवल 2 0 बना सकते हैं, है ना बच्चों। क्योंकि 1 5 और 1 2 1 0 बना देंगे, फिर 1 5 1 2 1 और 0 बना देंगे, है ना बच्चों। ठीक है, आप सीख गए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, है ना बच्चों। क्योंकि आपका 1 5 1 2 के साथ मिल गया एंड 1 5 1 2 के साथ मिल गया, बस। बाकी जो हमारे पास 6 बच गए 2, उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 कितने थे? 8 थे, लेकिन हमने यूज़ कितने किए? 2। क्यों इतने यूज़ किए? क्योंकि हमारे पास 5 की संख्या केवल 2 थी बच्चों, है ना। हाँ, अब देखिए बच्चों, अब आप कहेंगे सर क्या हमें बार बार इतना ही करना पड़ेगा? तो बच्चों आपका देखें, पहले तो ये आपका ये आपका रियल आंसर है ना बच्चों, ये आपका मेन आंसर है। इसे आप सर्किल कर लें, रेक्टेंगल कर लें, सर्किल नहीं करें। तो बच्चों देखें, अब आप कहेंगे सर क्या हमें बार बार यही करना पड़ेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसकी अप्रोच बताता हूँ, नेक्स्ट अप्रोच, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेथड नंबर 2 डाल लें, यहाँ पर मेथड नंबर 1 वही है बच्चों, बस उसका एक शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए बच्चों, जब भी हमारी सीरीज़ नेचुरल नंबर्स की होगी बच्चों, समझ रहे हैं आप, नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताए थे 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक, जहाँ तक हम गिन सकते हैं। अब गिन कहाँ तक सकते हैं? अनंत तक, हम कहीं पर भी गिन सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो जब भी आपकी नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ होगी बच्चों, तो मान लीजिए आपसे कह दिया गया 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 1 से 300 तक, 1 से 400 तक, 1 से 500 तक, 1 से 250, 1 से 50, 1 से 60, 1 से 70, 1 से 90, 1 से 95, कितना भी बोला जाए बच्चों, मीन्स 1 से 50, 60, 70, 80, 90, 95, 65, 87, 78, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है बच्चों। हाँ, ऐसा ही नहीं है कि केवल हमें राउंड फिगर ही दिखाई दें जिसमें 0 हो लास्ट में, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नेचुरल नंबर्स की सीरीज होनी चाहिए। तो बच्चों इस स्थिति में आपको केवल किसकी संख्या देखनी होती है? ओनली 5 की, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा 2 है वो एक लार्ज अमाउंट में पाया जा रहा है, बट हमारा जो 5 है वो कम अमाउंट में है। तो बच्चों जब हम जानते हैं कि हमारे पास जो 2 होगा वो बहुत ज़्यादा संख्या में होगा, तो उसे निकालने की तो हमें ज़रूरत है नहीं, केवल हमें निकालने की ज़रूरत है तो केवल 5 को, क्योंकि 5 कम नंबर में है, मीन्स 5 की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो कम है। तो जब हम 5 की क्वांटिटी पता लगा लेंगे कम वाले की, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो जीरोज़ हैं वो केवल इतने ही बनने वाले हैं, है ना बच्चों। हाँ, अब मान लीजिए जैसे आपको एग्जांपल लूँ, जैसे आपका एक लिक्विड है, कौन सा? ए, ठीक है बच्चों। एक लिक्विड है बी, जब एक ए लिक्विड एक बी लिक्विड के साथ संयोग करता है, मीन्स मिलाया जाता है, तो मिक्सचर सी प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। एक ए और एक बी के मिलने से सी प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। जब ये दोनों मिलेंगे तभी सी का निर्माण होगा, समान मात्रा में मिलेंगे, मीन्स 1 ग्राम ये 1 ग्राम ये जब मिलते हैं तो 1 ग्राम ज़ीरो का निर्माण, मीन्स 1 ग्राम सी का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। जब 1 ग्राम ए लिक्विड 1 ग्राम बी लिक्विड के साथ मिलता है तो 1 ग्राम सी लिक्विड का निर्माण होता है बच्चों। तो मान लीजिए हमारे पास लिक्विड ए जो है वो इतना है, हमारे पास लिक्विड बी इतना है, तो बताइए हमारा पास लिक्विड जो सी बनने वाला है वो आखिर कितना बनेगा बच्चों? केवल इतना ही बनेगा ना बच्चों, क्योंकि जो हमारा लिक्विड बी है
उसके संयोग करने के लिए, मीन्स उसके साथ मिलाने के लिए हमें केवल कितने ए की आवश्यकता है? केवल इतने ए की। जितना बड़ा ये उतना बड़ा ए चाहेगा ये, बस। मीन्स हमारे पास मान लीजिए 50 ग्राम ए है, लेकिन हमारे पास जो बी है वो केवल 20 ग्राम है, तो सी कितना बनेगा? ओनली 20 ग्राम, क्योंकि हमारा 20 ग्राम बी ही 20 ग्राम ए के साथ संयोग करेगा और 20 ग्राम सी का निर्माण कर देगा बच्चों। ठीक है, तो वही चीज़ यहीं पर लागू हो गई है। मीन्स हमारे जो 5 है वो 2 हैं और वो दो के साथ मिलकर 2 जीरो बना चुके हैं बच्चों। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो बच्चों, थोड़ा सा दो कई बार आ गया, हाँ, तो कंफ्यूज ना हो। तो बच्चों आपने सीखा, हमने क्या बताया? आपको केवल कम वाले की संख्या याद करनी है, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा वाले से तो हमें कोई मतलब नहीं, वो तो ज़्यादा है ही। हम कम वाला याद कर लें तो कम वाले से हमें जीरो के नंबर पता चल जाएंगे, है ना बच्चों? आखिर आपको समझ में आ रहा है ना? ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखें तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो आपने सीखा क्या यहाँ पर? कि हमें केवल 5 के नंबर याद करने होते हैं, क्योंकि 2 जो है वो हमारे पास लार्ज अमाउंट में है। अब आखिर लार्ज अमाउंट में क्यों है, मैं और क्लियर करूँ बच्चों। तो जैसे आपका 1 से लेकर 10 तक की गिनती, अब देखिए आपका 2 कितनी बार आएगा। तो देखिए 1 में आपका 2 नहीं आया, 2 में 2 आ गया एक बार, फिर 3 में नहीं आया, 4 में फिर 2 बार 2 आ गया, ठीक है बच्चों। फिर 5 में नहीं आया, फिर 6 में आप आ गए, 6 में एक बार 2 आ गया, 7 में नहीं आया, 8 में 3 बार आ गया, 9 में नहीं आया, 10 में कितनी बार आ गया बच्चों? एक बार आ गया। अब देखिए 2 कितनी बार हो गया? 2 आपका 8 बार हो गया, बहुत बार हो गया ना। अब 5 देखिए कितनी बार आया? 5 आपका 5 में आ गया एंड 10 में आ गया, केवल 2 बार आया ना बच्चों। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो 2 है वो बहुत बार आता है। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए अब मेथड नंबर 2 क्या होगा बच्चों? हम सीधा निकालेंगे किसकी संख्या? 5 की। तो 5 2 ज़ा 10, बस हमें पता चल गया कि जो 5 हैं वो 2 हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 2। बस ये आपका आंसर हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया एकदम आसानी से। ठीक है बच्चों, हाँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने बच्चों यहाँ तक समझ लिया देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे क्वेश्चंस को एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों? देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नोट करो मैं आपके लिए क्वेश्चन एक अच्छा सा। मान लीजिए आपसे कह दिया गया 1 2 इंटू 3 डॉट 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 250। अब इसमें आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताइए। तो क्या करेंगे हम? सीधा 225 को ऐसे लेंगे, फिर 5 से 5 5 ज़ा 25, 0 के 0, 5 1 ज़ा 5, 0 के 0, 5 2 ज़ा 10। अब ये छोटा हो गया किससे? इससे। तो अब हमें इधर साइड वाले जोड़ देने हैं ऊपर वाली को छोड़कर, है ना बच्चों? बिल्कुल। तो 50 और 10 60, 60 2 62, है ना बच्चों? हाँ, तो ये आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, अब यहाँ आपका क्या कर रहे थे हम? 62 निकाल चुके। 50 10 60, 60 तो 62, मीन्स आपके पास जो ज़ीरो की संख्या कितनी आएगी बच्चों? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 50 10 60, 60 तो 62। ये आपको समझ में आया ना बच्चों? कैसे किया हमने? 5 5 ज़ा 25, 0 के 0, 5 1 ज़ा 5, 0 के 0, 5 2 ज़ा 10, कट गया आपका। ठीक है, तो आपका आंसर 62 आ गया बच्चों, है ना? ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसे में ले लेता हूँ मैं, हमारे पास स्पेस है। देखिए आप एक सेकंड बच्चों। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका 1 2 3 इंटू, मान लीजिए आपको ले लेता हूँ मैं, ले लिया हमने 95। ठीक है बच्चों, तब देखिए हमें 5 की संख्या निकालनी है, आखिर कितनी आएगी इसमें? तो कैसे निकालेंगे हम? 95 आ गया आपका। ठीक है बच्चों, तो 5 हो गया, 5 1 ज़ा 5, ये आपका 4 इसमें से बचेगा, इसमें ऐड हो जाएगा, 45 हो गया बच्चों, है ना? तो 45 5 9 ज़ा 45। देन मैंने आपको कहा था ना, जब तक टेबल जाता रहे तब तक हमें पढ़ना है, मीन्स भले डिवाइड हो चाहे ना हो लेकिन टेबल हमें पढ़ना है। तो 5 3 ज़ा 15। अब आपका
ये देखिए अब 3 छोटा हो गया, तो इनको जोड़ लीजिए। 19 में 3 ऐड करना है, 19 के बाद 20, 21, 22। ठीक है बच्चों, तो आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गए बच्चों? नंबर ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 22 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस तरह के, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। दिख रहा है बच्चों आपको? एक सेकंड बच्चों, मैं इसे थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्क्रीन इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। देखिए आप क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट नोट करते हैं अपना। ये आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। हाँ, चौथा है, चौथा कर लें। तो बच्चों देखें, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 300। ठीक है बच्चों, तो हमारी क्या अप्रोच रहती है? हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसमें 5 कितने आने वाले हैं। 5 6 ज़ा 30, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 2 ज़ा 10, है ना बच्चों? तो 60, 70, 70 दो 72, 72 दो 74, 60, 70, 72 एंड 74। ठीक है बच्चों, तो मीन्स आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गए? नंबर ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 74। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। तो बच्चों देखें, अब यहाँ पर एक आपके लिए ट्रिक है। आखिर क्या ट्रिक है? तो बच्चों उससे आपको केवल एक नोट पॉइंट डालकर लिख लेना है, नोट पॉइंट। या आखिर क्या है सीख लीजिए आप। ये ऐसे नंबर्स के लिए है बच्चों जो 1 से स्टार्ट हों। आपको जैसे पहला एग्जांपल हम लेकर दिखाते हैं, देन आपको ट्रिक बता देंगे। जैसे आपकी कोई संख्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 100। ऐसे नंबर्स के लिए जिसमें आपके 2 ज़ीरोज़ हों। ठीक है बच्चों, हाँ ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो इसकी ट्रिक आपकी होने वाली है 25 इंटू n माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये n क्या है? ये n आपका ये है, जो जीरो के पहले वाली संख्या होगी ना बच्चों, यही आपका n है। ठीक है बच्चों, तो कैसे आंसर आएगा इसका? ये बच्चों लिख लें, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो आंसर आएगा जैसे आपने 25 लिखा इंटू n का मान आपका 1 है, देन माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 24। ठीक है बच्चों, अब जैसे इसको मैं आपको करके दिखाऊं इधर, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 100। ठीक है बच्चों, इसे अपने सिंपल मेथड से करते हैं। कैसे? सब लिखेंगे इधर, इधर आप लिखेंगे कितना? 5, 5 हमें याद करना है ना बच्चों। 5 2 ज़ा 10, 0 को 0, 5 4 ज़ा 20। अब देखिए हम ये दोनों जोड़ देने हैं, 20 4 24 आ गया आपका आंसर। इधर भी हमारा कितना आया? 24। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये आपका एक फार्मूला हो गया। इस पर मैं आपको 1 2 सवाल और करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 200। ठीक है बच्चों, अभी हमने 200 का नहीं निकाला ना बच्चों? हाँ नहीं निकाला। अभी देखिए निकाल कर दिखाता हूँ आपको, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है बच्चों, तो देखिए 25 इंटू n कितना है? n आपका 2 है, ये माइनस 1, 25 दूनी मीन्स 25 2 ज़ा 50 माइनस 1, आंसर आपका कितना आएगा? 49 बच्चों। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। आप सिंपल मेथड से इसको निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों जो हमारा टाइप 1 है उसके क्वेश्चंस हो गए बच्चों। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चंस मिले कुछ इस तरह का, कैसा? इस तरह का मैंने आपके लिए लिख के रखा है। देखिए आप, ये लिखा आपका क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं इसमें लगा दूँ, इसको थोड़ा सा, एक सेकंड बच्चों। हाँ अब देखिए आप, वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपसे बोल दिया गया कि आखिर
स्क्वायर ऊपर लग जाए तो आखिर आप क्या करेंगे आप? तो इसका भी उत्तर हमारे पास है। क्या करना है बच्चों आपको? कुछ नहीं करना। देखिए आपको सबसे पहले इसको सिंपली अपने मेथड से सॉल्व करना है 100 लेकर, ठीक है बच्चों। तो 5 को हमें ज्ञात करना है आखिर कितने 5 आने वाले हैं यहाँ पर। तो 5 2 ज़ा 10, 0 के 0, 5 4, ठीक है बच्चों। अब इसको आपको जोड़ देना है, कितना आएगा? 24 आ जाएगा। अब आपको एक बच्चों ट्रिक अपनानी है। क्या ट्रिक? ये जितनी घात है ना बच्चों, उसका यहीं पर आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ गए आप? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24 2 ज़ा 48, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके? बिल्कुल। आपको जो ऊपर घात है उसी का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का। जैसे 1 की पावर आपका दे दिया कितना, मान लीजिए आपसे बोल दिया गया 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 डॉट 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 100 की पावर 4। तो बच्चों हमने देखा, क्या देखा था हमने देखा था कि हमारे जो ज़ीरोज़ हैं वो 100 तक में कितने आए थे बच्चे? तो 100 तक में हमारे पास ज़ीरो कितने प्राप्त हुए थे? 24, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि जो हमारा 100 की पावर 4 में कितने प्राप्त होने वाले हैं बच्चों। तो इसका एक आसान सा मेथड क्या है, मैंने जो अभी आपको बताया कि जितना आपके ऊपर पावर हो उसका मल्टीप्लाई आपको कर देना है, पहले आपको निकाल लेना है कितना। तो 100 में हमें पता है कि 24 आने वाले हैं, एंड ऊपर की पावर आपकी कितनी है? 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है बच्चों। इसको आप फिर से डिनोट कर लें कि जो आपका ये है वो क्या है? ये आपका है ना बच्चों। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 4 ज़ा 16 के 6, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 के 1 9, 24 4 ज़ा 96 होता है। आप टेबल याद किए हैं तो आप तुरंत कर सकते हैं, है ना बच्चों। देखिए हो गया आपका। तो बच्चों ये आपका एक टाइप 2 इसे कह लें आप, या फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं, ये आपका हो गया दोनों, ठीक है बच्चों। तो अब देखें, अब आखिर हमें किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो बच्चों अब हमें कुछ ऐड वाले पढ़ने हैं। तो ऐड वाले मैं आपको करा दूं, नहीं तो आप कहेंगे सर हमें बता नहीं रहे हैं आप। देख लीजिए, आए चाहे ना आपके पेपर में, जानना ज़रूरी है ना बच्चों। तो देखा क्वेश्चन, देखिए पहले जैसे आपको दिया गया 100 10 प्लस 100 प्लस 1000। अब आखिर बताना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इसमें आपको ज्ञात करना है। अब आखिर ये तो आपका छोटा सवाल है, तो इसको ऐड करके फिर बता सकते हैं आखिर इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं। लेकिन जब आपसे बड़ी एक श्रृंखला देती जाएगी तब आपको ज्ञात करने में कठिनाई होगी बच्चों। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद करनी है। क्या ट्रिक याद करनी है? लिखें आप, जिस संख्या में कम ज़ीरोज़ हैं उतने ही ज़ीरो होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ 1। अब आखिर मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों? नंबर ऑफ 1। ये आपको क्या लिख रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूँ आपको। जैसे बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, इसमें आपका सबसे कम ज़ीरो किसके पास है? 10 के पास है बच्चों। इसमें कितने एक हैं? केवल एक। तो आपका नंबर ऑफ ज़ीरो कितना आ जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1। मैंने वही लिखा, जिस संख्या में कम ज़ीरोज़ हैं उतने ही ज़ीरो होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ 1। ठीक है बच्चों, इसको अपनी भाषा में आप लिख लें कि जो मैं बता रहा हूँ आखिर क्या बता रहा हूँ। जिसके पास कम ज़ीरो हैं उसके पास जितना एक, ये एक, उतना ही आपका आंसर हो जाएगा, केवल 1। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ट्रिक क्या है आपकी? देखना है कि अगर इस तरह की श्रृंखला दी गई है तो उसमें आपको देखना है कि जिसके पास कम जीरो है उसमें कितने एक हैं वो आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, आखिर ये हुआ कैसे तो उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लें। ये आपका 1000 हुआ, हम इसको जोड़ना जानते हैं कि 100 देन 10, तो आपका कितना हो गया?
कितने ज़ीरो आ गए आपके? 1। तो ये आपका आंसर है ना। तो ये आपको याद रखना है कि आखिर हुआ कैसे है। कॉन्सेप्ट हर जगह का पता होना चाहिए, रटना कुछ नहीं है, हर जगह कॉन्सेप्ट जानना है ना बच्चों। हाँ बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, अब आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो बच्चों टाइप 4, जैसे बच्चों आपसे कहा गया 250 फैक्टोरियल। अब इसका बताइए कि आखिर इसमें कितने ज़ीरो आने वाले हैं। तो बच्चों देखें, सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, है ना बच्चों। तो आपको सिखा दूँ आखिर फैक्टोरियल क्या होता है। तो बच्चों देखें, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल मीन्स जैसे आपका 250 लिखा हुआ है मीन्स 250, और ये जो साइन लगा हुआ है ना बच्चों, इसी को कहते हैं फैक्टोरियल। और इसे इस तरह भी लिखा जाता है मीन्स 250L। ठीक है बच्चों, इसे लिखने का एक ये मेथड भी है एंड इसे लिखने का एक ये मेथड भी है, दोनों मेथड है। ठीक है बच्चों, इस तरह भी लिख सकते हैं एंड इस तरह भी लिख सकते हैं, आपके दोनों मेथड होते हैं। ठीक है, अब इस फैक्टोरियल का क्या मतलब है, मीन्स 250 फैक्टोरियल का मीन्स होता है बच्चों, ये लिखा हुआ है 250 249 इंटू 248 इंटू 247 इंटू डॉट 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 इंटू 1। मीन्स बच्चों ये 1 से लेकर 250 तक मीन्स 250 तक की संख्या ही लिखी है, बस वैसे शॉर्ट में लिख दिया गया 250। अब जैसे कह दिया जाए 100 फैक्टोरियल, तो इसे आप क्या लिखेंगे 100 इंटू 99 इंटू 98 डॉट 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 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है बच्चों, समझ गए। ये आपका यही फॉर्म होता है जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं फैक्टोरियल करके। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ गए। तो ये तो हमारा बच्चों सिंपल सवाल बन गया ना। हाँ, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, एकदम आसान क्वेश्चन। क्या करेंगे हम, देखेंगे कि 250 तक में कितने हमारे पास 5 आते हैं, तो देख लेते हैं। एक सेकंड बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। हाँ, तो 5 से 25, 0 के 0, 5 1 ज़ा 5, 0 के 0, 5 2 ज़ा 10, कितने आ गए 50 10 60 62। आंसर आपका 62 आ गया। एकदम आसान बच्चों। मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि फैक्टोरियल का मीन्स होता है वही जो आपका 1 से लेकर मीन्स 250 तक की संख्या ही हमने लिखी है, बस वैसे शॉर्ट फॉर्म में हमने फैक्टोरियल लिख दिया है ना बच्चों। ठीक है, और इसमें जैसे 100 फैक्टोरियल लिखा था तो कुछ नहीं करना, आपको 100 लिखना है एंड देन इसे 5 से डिवाइड करना है। तो 5 2 ज़ा 10, 0 के 0, 5 4 ज़ा 20, आपके पास कितने आ गए 24, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब आखिर बच्चों आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने हैं, तो आपके पास ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको मैं कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे बच्चों देखिए, 1 2 टाइप आपके पास और बचे हुए बच्चों, उनको मैं आपको बताता हूँ। इससे फैक्टोरियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है बच्चों, उसे देख लीजिए आप। देन आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया। तो हमने ये वाले क्वेश्चन देख लिए थे बच्चों, हमने अभी वो क्वेश्चन भी देख लिए। अब इसके नीचे अगला पेज खोलते हैं, देन अपना अलग क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है बच्चों आपको? हाँ बच्चों, एक सवाल अभी आपका और बच रहा है, उसे सॉल्व कर लें, देन अपना ये चैप्टर सॉल्व हो गया बच्चों, एकदम ख़त्म आसानी से, जैसे आपसे बोल दिया गया। बस इस ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देन आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कौन सा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वाला, है ना बच्चों। तो देखिए आपका क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम। बोल दिया गया आपसे 2 × 4 × 6 × 8 डॉट 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 200 तक ले जाइए एंड देन इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बता दीजिए आखिर कितना होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा। तो अब आप कहेंगे सर ये तो नेचुरल नंबर की सीरीज़ है नहीं, अब आखिर हम क्या करें। तो बच्चों देखें, इस पूरी श्रृंखला से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि क्या लिखी हुई है, लिखी हुई है 2 × 1 × 2 × 2 × 2 × 3, है ना बच्चों, डॉट 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 2 × 100, यही लिखा हुआ है ना। तो अब देखिए हमने इसमें से 2 कॉमन कर लिया। कॉमन कैसे किया हमने, कितने हमारे पास 2 आ जाएंगे 100, क्योंकि कितने तक चली है 100 तक, तो मीन्स 2 की पावर कितनी 100। ठीक है, अंदर हमें क्या क्या बच जाएगा 1 × 2 × 3 डॉट 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 100 तक बच गया बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास
2 कितने हो गए 2⁻100। अब हमें 5 कितने आ जाएंगे ये पता लगाना है बच्चों। तो कितने 100 में हम 5 का कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 0 5 4 ज़ा मीन्स हमारे पास 5 कितने आ जाएंगे 24। अब देखिए ये आपने कितना लिख लिया बच्चों, फिर से लिख लें, ये आपका सेम हो जाएगा ना। ये मैंने क्या बनाया, ये आपके वो है, क्या कहते हैं ना बच्चों, मेरे दिमाग से आउट हो रहा है इन्हें, क्या कहते हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, आपको याद आ जाए तो आप जान लीजिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो मीन्स ये यहीं पर सेम आ जाएगा, 2 बार उतारना नहीं चाहिए, वैसे उतारिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, मीन्स हमारे पास 2 तो बहुत सारे हैं 2⁻100 तक है ना बच्चों, और जो हमारे पास 5 है वो 24 है। तो मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ गए, नंबर ऑफ़ ज़ीरो इज इक्वल टू 24। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। हाँ तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी हो गए, ये वाला भी। और बच्चों अब आपका जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है वो यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, है ना। आपके इतने क्वेश्चंस हो गए, इतने काफ़ी हैं, क्वेश्चन भी काफ़ी हैं। तो बच्चों अगर मुझे कोई क्वेश्चन और नया मिलेगा तो मैं उसको अगले वीडियो में भी आपको बता दूंगा। तो बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा हमारा, फैक्टर्स वाला, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। हाँ और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें बच्चों। पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।